गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम पावन है कि उसका कण श्रद्धा से अपने माथे पर लग जाए तो आने वाले भव में उसकी मोक्ष की व्यवस्था अपने आप हो जाया करती है। वह कल्याण को प्राप्त। एक बार वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं हो। ऐसा पावन सम्मेत शिखर, ऐसा तीर्थ। ये मत सोचो कि केवल 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। वहां से अनादि काल से यदि आप देखोगे अनंतानंत तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। आगे भी जो होंगे वो शिखर जी से ही मोक्ष जाएंगे। समझ में आ रहा? ये तो पंचम का ही हुंडा और सर्पणी काल का दोष है कि 4 तीर्थंकर वहां तक नहीं पहुंच पाए, है ना। नेमिनाथ को गुजरात वालों ने नहीं जाने दिया, वहीं रुक गए, है ना। चंपापुर में गए, 20 वहां गए। आने वाली भविष्य की जो 24 है उसमें 24 के 24 सम्मेत शिखर से मोक्ष जाएंगे। जितने भी तीर्थंकर, ध्यान रखना शाश्वत तीर्थ 2 ही हैं। कुंडलपुर शाश्वत नहीं है, चौरीपुर शाश्वत नहीं है, ध्यान रखना। चंपापुर शाश्वत तीर्थ नहीं है। ये तो बांसपूज भगवान का जन्म हुआ। शाश्वत तीर्थ इस धरती पर केवल 2 हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेत शिखर। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं सब अयोध्या में ही जन्म लेते। कहाँ लेते? अयोध्या नगरी में जन्म लेते हैं। और सबको मोक्ष कहाँ से होता है? सम्मेत से। कण कण पावन है जिस भूमि का। कितने भगवान मोक्ष गए अभी इसमें आएगा। अनंतानंत सिद्ध बने हैं सम्मेत शिखर की माटी से। इसीलिए तो उसका नाम क्या है? विहार। अब तो कहां चला गया? ये राजनेताओं के चक्कर में चला गया, नहीं तो वो कौन सा क्षेत्र था? विहार। विहार का मतलब जहां से लंबई विहार हो जाए, है ना, फिर वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। विहार यानी विहार, अब दुनिया में जन्म मरण होने वाला नहीं। इसलिए उसका नाम पड़ गया उस क्षेत्र का विहार धाम, जहां पर भगवान को निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। मोक्ष किसको होता है? क्षत्रियों। किसको होता है? अपन कौन है? छत्री। वाह, पानी आ जाए तो छतरी उठा लोगे, छतरी तो नहीं है। क्षत्रियों को मोक्ष होता है। ब्राह्मण गणधर बने। वो जब से अपने हाथ में आया, ये बनियों के हाथ में, वैश्यों के हाथ में जब से जैन धर्म आया, क्षत्रिय के हाथ में था तो देखो सब तीर्थंकर मोक्ष गए। ब्राह्मणों के हाथ में था तो गौतम आदि गणधर मोक्ष गए। जब से बनियों के में आया मोक्ष बंद हो गया। कहाँ हुआ? वैश्यों के पास आने के बाद मोक्ष बंद हो गया। बोले यार ये वैश्य लोग मोक्ष क्यों नहीं जाते? बोले ये जोड़ घटाना के अलावा कुछ नहीं करते। मंदिर में भी बैठ जाए तो इनका यही चलता, कितना आया कितना गया। अभी हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हैं, ये पूजा पाठ तो कर रहे हैं, इनका ध्यान उसमें भी चल रहा कि आ कितना रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो बोले बनियागिरी जो है, घटाना बढ़ाना, ये जहां चलेगा वहां मोक्ष नहीं। बनिया यदि मोक्ष चला जाए ना तो वहां भी तराजू लेके जाएगा। कम ज्यादा तो नहीं है, पूरा मिला है कि नहीं मिला है। एक बात याद रखना, केवल एक बनिए को मोक्ष हुआ है बस, उसके बाद बंदी हो गया मोक्ष, अंतिम थे। एक बनिए को मोक्ष हुआ। कौन? कौन से? एक मोक्ष। पूरे आगम को उठा के देख लो, एक भी बनिया मोक्ष नहीं गया, एक गया बस। एक वैश्य को मोक्ष हुआ है बस, एक। कौन? कौन से एक वैश्य को मोक्ष हुआ? सेठ सुदर्शन। कौन? कहां से? पटना में घटना घट गई, है ना। एक सेठ लग गया तो कौन से हो गए? सेठ माने, सेठ माने क्षत्रिय को सेठ लगता है क्या? ब्राह्मण को सेठ लगता है क्या? सेठ किसको लगता है? सौभाग्य, धन्यवाद दो सेठ सुदर्शन का,
कि उसने तुम्हारी इज्जत रख ली, नहीं तो एक भी बनिया को मोक्ष होने वाला नहीं था। तो वो भी कहां से, वो भी बिहार, वो भी यहां नहीं आ पाए, ध्यान रखना। ऐसा ये जैन धर्म और ये सम्मेद शिखर पर्वत, एक ही भावना जीवन में भाव कि भगवान मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, किसी कोने में भी रहूं, कहीं भी विचरण करूं, लेकिन जब मेरी आत्मा का पंछी इस शरीर से विदा हो तो सम्मेद शिखर की माटी हो और सम्मेद शिखर से हमारा निर्वाण होना चाहिए। इतना पवित्र भूमि सम्मेद, उसकी भूमि, उसकी मिट्टी रोज मस्तक पे लगाएं, जीवन आपका धन्य और सार्थक हो जाएगा। ऐसे सम्मेद शिखर तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, जीवन में कुछ करो या नहीं करो, 2 तीर्थों की वंदना जरूर करना, सम्मेद शिखर की और अयोध्या नगरी की। अयोध्या अब तो चमक रही, वो भी देखो क्या हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, जैन मंदिरों का उद्धार हो रहा है, 4 तीर्थंकरों ने इस काल में जन्म लिया है अयोध्या में, समझ में आया। बाकी सब अलग अलग हुए, लेकिन आने वाले समय में 24 के 24 वहीं जन्म लेते हैं। ऐसा शाश्वत वह सरयू का किनारा, वह पावन धाम अयोध्या, जैनों का शाश्वत तीर्थ हुआ, जन्मभूमि हुआ करती है। अयोध्या जन्मभूमि है और सम्मेद शिखर हमारी निर्वाण भूमि हुआ करती है। ऐसे शाश्वत तीर्थों की वंदना करो। और बताओ, जैनों के यहाँ पैदा हुए हो, कुछ करो या नहीं करो, जिंदगी में कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, कितना भी धर्म नहीं कर सको, कोई बात नहीं, एक काम जरूर करना, जैनों के यहाँ पैदा हुए हो तो किसी मुनि को 1 गिलास आहार जरूर देना, तुम्हारा जैन बनना सार्थक हो जाए। 2 तीर्थों की वंदना करना, सम्मेद शिखर और अयोध्या, किसी मुनि को 1 गिलास आहार जरूर, 1 गिलास दे लो, समझ में आ रहा, 1 गिलास आहार दे लो, तुम्हारा जैन बनना सार्थक हो जाएगा। और कुछ करो या ना करो, अपने जीवन में बड़े बड़े मंदिर बना सको या नहीं बना सको, प्रतिमाओं की स्थापना कर सको या ना कर सको, एक लुटिया लेकर भगवान का जीवन में 1 बार अभिषेक जरूर करना, तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। और कुछ ना कर सको, मरते समय मुंह में नमोकार मंत्र 1 बार लेना, तुम्हारा जीवन इतने में जैन हो जाओगे, तुम्हारा जैन बनना सार्थक हो जाएगा। समझ में आ रहा। मसाला साला तो बहुत भरा रहता है, अब थोड़ा सा भगवान का नाम भी हमारे मुख में आना चाहिए, हमारे जीवन का कल्याण होना चाहिए। श्रद्धा से नाम लोगे सब छूट जाए। उस अजित की तरफ क्यों देखती है तुम लोग? हाँ, वो तो खाते ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं खा, आज तक नहीं छुआ, उसका तो कसम खा रखी कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, माने मसाला नहीं, नियम नहीं लेंगे। चलो भाई, अब चले, माहौल बिगड़ रहा। सुबह सुबह जा रहा, वैसे ही आदमी का मूड खराब रहता है, तो एक काम कर ले कि 1 मुट्ठी चावल उसमें जरूरत है, वो इसलिए देता कि बाजू वाले ने दिया है तो मैं भी दूंगा, है ना, उसे भिखारी से कुछ लेना देना नहीं, उसने दिया, हम किसी से कम है कि हम भी देंगे। अभी ऐसे ही तो आए ये सब दनादन। और आदमी इतना होशियार, इतना होशियार, वो भी देखता है हमारा कोई नृत्य करे तो करेंगे, दूसरे के में नहीं करेंगे, है ना। तो भिखारी को 1 मुट्ठी चावल डाल दिए, भिखारी गया भीख मांगने, निकलते गया, क्या हुआ आगे जाकर के, रोज 2 वक्त की रोटी मुश्किल से इकट्ठी होती थी। आगे क्या देखता है, हाईवे पे जैसे ही पहुंचा तो एक राजा का सोने का रथ आ रहा है, राजा बैठा उसमें, कुछ भी दे दिया तो मेरी ये जिंदगी भर की गरीबी दूर, ऐसा सोचते जा रहा था, अब तो मैं झोपड़ी में नहीं रहूंगा और अब तो देखना मेरे क्या शान होंगे, राजा गले का हार ही उतार के डाल देगा तो मेरी दरिद्रता तो दूर हो जाएगी, सोचते जा रहा है। जाए जैसे ही गया, किस्मत देखो, राजा का रथ भी भिखारी को देख के खड़ा हो गया। उसने कहा, वायरी किस्मत, मुझे देखते ही रथ खड़ा हो गया। उतारी भिखारी ने झोली और राजा के सामने झोली फैलाए, उससे पहले राजा रथ से उतरा और उसने झोली फैला दी। बोले, तेरे पास जो कुछ भी है वो इसमें, उसे बोले फूट गई किस्मत। कितने जल्दी किस्मत हमारी महिलाओं की तो दिन भर ही फूटती है, बनती रहती है।
थोड़ा गड़बड़ होगा, मेरी तो किस्मत फूट गई, मेरी तो किस्मत। कितनी बार किस्मत फूटती है दिन में? 5-6 बार, 10 बार, कितनी फूटती है? कभी जिंदगी में ये शब्द नहीं बोलना, इसको गांठ मान लो। कभी जिंदगी में अपने, एक आपको सीख दे रहा हूं, कभी माथे पर ऐसे करके नहीं बैठना, और कभी भी जिंदगी में ये नहीं कहना कि मेरी किस्मत फूट गई है। ऐसा कहोगे तो घर का वास्तु बिगड़ता है। ध्यान रख, क्यों फूट गई किस्मत भाई? जिनेंद्र भगवान के वंश में जन्म हुआ है और किस्मत फूट गई। अरे हम तो किस्मत वाले हैं, किस्मत उनकी फूटे जो जिनेंद्र भगवान के वंश से दूर हो जाया करते। हम तो बहुत किस्मत वाले, भगवान जैन कुल मिला है, इससे ज्यादा हमारी किस्मत क्या होगी? भिखारी ने कहा मेरी तो किस्मत फूट गई। क्या करे भाई? राजा ने कहा जल्दी कर, जो भी है डाल, सोच मत। अब जिसने जिंदगी में दिया ही ना हो, भिखारी ने क्या किया है? लिया ही लिया है, जिंदगी में दिया तो है नहीं। वो पहली बार राजा मिला, वही राजा कह रहा कि जो तेरे पास हो वो मुझे दे दे। भिखारी बड़ा सोच में पड़ गया, बोले सोच मत, जो भी है जल्दी कर, नहीं डालेगा फांसी पे लटका दूंगा। अरे उसने कहा सत्यानाश हो आज का मेरा। 50 बार उस बीवी से कहा कि ज्यादा आगे आगे मत हुआ कर, क्या जरूरत थी एक मुट्ठी चावल डालने की? नहीं डालती तो ये मुझे देना नहीं पड़ते, कह देता मेरे पास कुछ नहीं है। राजा ने कहा जल्दी कर। भिखारी ने मुट्ठी बांधी, अब झोली के अंदर से मुट्ठी बांधी, ऊपर लाए, मुट्ठी खुल जाए। जिंदगी में देने का नाम ही नहीं सीखा है, कहां से देगा? कंजूस मक्खी चूस कहां से देगा? जीवन भर बटोरा है, लुटाया तो है नहीं। फिर भरे मुट्ठी फिर खुल जाए, फिर भरे मुट्ठी फिर खुल जाए। ध्यान रखना, भिखारी वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया नहीं होती है। कई भिखारी ऐसी भी होते हैं, पैसा बहुत होता है लेकिन देने का दिल नहीं होता है, वो भी भिखारी ही है। एक बार की बात और बता दूं, एक सेठ सुबह सुबह बैठा था, तो एक भिखारी पहुंच गया, बोले सेठ जी। बोले क्या? बोले 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। सेठ ने कहा नहीं है। अरे 2 रोटी नहीं है? बोले एक काम करो सेठ जी। बोले क्या? बोले 1 गिलास पानी पिला दो, प्यासा हूं। बोले नहीं है। अरे तो भिखारी ने कहा सेठ जी एक काम करो, 1 आध रुपया दे दो। बोले नहीं है। रुपया नहीं, रोटी नहीं, पानी नहीं। सेठ जी एक काम करो, तुम्हारे कोई पुराने कपड़े हो तो वो दे दो। सेठ जी ने कहा नहीं है। भिखारी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली पागल, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो ये पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ। जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है, जो मांगो नहीं है, पकड़ कटोरा और चल मेरे साथ। जो देता नहीं ना जिंदगी में, उनकी यही दशा होती है ना। अब वो भिखारी ने क्या किया? मुट्ठी भरी खाली, छाती पे इतना बड़ा पत्थर रखा, बड़ी मुश्किल से 3 दाने राजा की झोली में डाल दिए। कितने दाने? कितने दाने डाले? 3 दाने। कई होते हैं ना कि अब न्यौछावर करना तो पहले गिनते, 20 का दूं कि 10 का दूं कि 5 का दूं, है ना। ऐसे भी होते हैं बड़े बड़े सेठ लोग, है ना। तो उसने कितने दाने दिए? भैया राजा को भीख तो मांगना नहीं थी। राजा तो अपने 3 दाने समेटा, रथ पे बैठा और चल दिया। भिखारी बोले सत्यानाश इस राजा का, दिया तो कुछ नहीं, मेरे 3 दाने और अब इतना कर, फूट गई किस्मत, फूट गई किस्मत। किस्मत फोड़ रहा है अपनी, मेरे 3 दाने चले गए, मेरे 3 दाने चले गए। उस भाग्य की मारी वो पत्नी ने क्यों दाने रखे? मेरी झोली में 3 दाने कम हो गए। मालूम है, बड़ी अजीब घटना घटी। बाजार पहुंचा, जो झोली दिन भर में नहीं भरती थी 10 मिनट में भर गई। एक सेठ के यहां गया, भिखारियों कुछ दे दो। सेठ ने कहा ले जा, जितना ले जा सकता है। अरे जितना ले जा? अरे ले जा। बोले मेरा आज मोक्ष सप्तमी है, जो ले जाना है ले जा। अरे उसने कहा मेरी किस्मत अब फिर फूट गई। सुबह काय में फूटी थी, 3 दाने देने में, अब क्यों फूट गई? अब रो रहा है कि मूर्ख, 1-2 थैली और ले आता तो भर जाती। अब भर गई, इसमें जगह तो है नहीं, फिर भी रो रहा है। क्या कह रहा है? सत्यानाश उस राजा का
कितनी भी झोली भर जाए 3 दाने तो कम है। यानी पूरी भर गई झोली लेकिन दिमाग काय में उलझा है, 3 दाने तो कम है, 3 दाने तो कम है। लौट के घर पहुंचा, पत्नी ने कहा क्यों भाई बड़े जल्दी आ गए? पत्नी ने देखा झोली ओली भरी है। तुम्हारे यहां भी यही होता है ना, जब 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है तो पत्नी कितने खुश होकर स्वागत करती है, आइए आइए, क्या ठंडा लेंगे, गरम लेंगे। 1 तारीख से 5 तारीख तक तो अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि जेब गरम है, तनख्वाह आई है, भरा हुआ है। दुकान से देख लेती है, नोट है जेब में, तो आइए क्या लोगे, आओ आर्य पुत्र, नहीं तो फिर दुष्ट तो हो ही तुम। तो क्या किया, बड़ा स्वागत पत्नी ने, इतने जल्दी झोली भर गई। उसने कहा खाक भर गई झोली। बोले क्यों? 3 दाने नहीं है इसमें। रो रहा है। अरे पत्नी ने कहा तू पागल है क्या, 3 दाने के लिए मर रहा है, 1000 लाख दाने उठा के ले आया। अरे बोले तू क्या जाने। भिखारिन बोली कि पागल हो गए, दिमाग खराब है, 3 दानों के लिए रो रहे हो, इतने दाने उठा करके ले आए। उसने कहा तू पागल, तू क्या जाने, मैंने अपनी छाती पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा, वो 3 दाना राजा को देने के लिए। पत्नी ने कहा तू जिंदगी भर रोएगा, किसी को मिलता है तो भी रोता है और नहीं मिलता है तो भी रोता है। बोले मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही यूं, क्या करे, बनाई रखी भगवान ने सूरत यूं। और कई लोग कैसे होते हैं, उनको देखकर कैसा लगता है कि मिल जाए तो भी आनंद में है और चला जाए तो भी आनंद में, अपने आनंद को नहीं छोड़ता है। ऐसा जीवन होता है, अपने आनंद को मत छोड़िए, परम आनंद में रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ये लगता है उसे जब भी देखो वो मुस्कुराता है, उसे जब भी देखो वो मुस्कुराता है। इतनी खुशियां जाने कहां से लाता है, वो जब भी देखो वो मुस्कुराता है। और कई रोते ही रहते हैं, मुंह ही उनका लटका रहता है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर,